तो देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग थोड़ी सी मदद करिए, हमारी सहयोग करिए अपना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे जो नए नए वीडियोज़ हैं, नए नए जो वीडियोज़ हम बनाते हैं वो आप लोगों तक पहुँचें, आप लोग उनको देखें और अपने बच्चों को अपने लिए ज्ञान बढ़ाएं। तो देखते हैं आज का वीडियो, जिसमें आप लोगों के सामने देखिए लिखा हुआ है क्लास 7 की एक मैथ का सवाल है कि दी गई समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का मान ज्ञात करना है, जबकि एक कोण का मान दिया होता है। किस तरीके से देखिए सवाल, इस प्रकार के सवाल आते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास दो समांतर रेखाएं होती हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है। तो इसमें जो कोण बने होते हैं, देखिए इस तरीके से कोण बनाए जाते हैं। मान लेते हैं ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से ये 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो देखिए इस तरीके से कोण दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक कोण का मान दिया हो सकता है, कोई भी मान वो हो सकता है। आप लोगों को करना क्या है, उनमें से जो मान दिया है उसको किस तरीके से हटाना है, किस तरीके से उनके अगले वाले कोणों को मान निकालना है। उसमें याद रखिएगा कि हम आप लोगों को एक तरीका बताते हैं, उस तरीके से अगर आप लोग सवाल को लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा तरीका वो भी समझा जाएगा और सवाल आपका सही भी होगा। तो तरीका बहुत ही मायने रखता है गणित में। तो देखिए करना क्या है कि मान लेते हैं इसमें कोण 1 का मान दिया हुआ है हमारे पास 70 अंश। मान लेते हैं कोण 1 का मान दिया हुआ है 70 अंश, बाकी सबके मान निकालने, तो किस तरीके से निकालेंगे इस पर थोड़ा हम गौर करेंगे। देखिए क्या होता है कि इसमें रैखिक युग्म बने होते हैं। देखिए इस तरीके से रैखिक युग्म का मतलब होता है जोड़ा होता है सीधी रेखा का जो 180 अंश का कोण बनाता है। तो पहले सबसे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कोण 1 को हल डाल लेंगे, 1 के साथ हम 2 को जोड़ेंगे। तो मान क्या लिखेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। देखिए ये क्या होता है, कोण का निशान होता है, एल जो बनी होती है वो कोण का निशान होता है। कोण 1 और कोण 2 को जोड़ेंगे तो 180 अंश हो जाएगा। कोण 1 का मान हमारे पास 70 अंश दिया हुआ है, कोण 2 का नहीं दिया तो उसको ऐसे रखेंगे, निकाल लेंगे। कोण 2 बराबर 180 माइनस, ये देखिए प्लस के 70 हैं, उधर जाएंगे तो काहे के हो जाएंगे माइनस के। तो ये हो जाएगा कोण 2 बराबर 180 में से 70 गए तो कितना बचेगा, 0 से 0 गए 0 और 18 में से 7 यानी कि 8 में से 7 गया 1 और 1 का 1, 110 अंश। तो देखिए कोण 1 का मान हमारे पास 70 था और कोण 2 का मान आ गया 110 अंश। तो आप लोग गौर से देखिएगा सवाल कि किस तरीके से हम सभी के मान निकालेंगे। तो ये कोण 1 और जो कोण 2 होता है वो 180 अंश का कोण बनाएगा, क्योंकि ये एक रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म यानी कि सीधी रेखा पर बना हुआ जोड़ा है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जब कोण 2 हमारा निकल आएगा तो देखेंगे कोण 1 के सामने कोण 3 है, तो हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3। कैसे कोण हैं ये, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण हैं, और जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो जब हमारा कोण 1 70 का है तो इसका मतलब कोण 3 भी कितने का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा। अतः कोण 3 बराबर 70 अंश। ठीक है, इसलिए कोण 3 बराबर 70 अंश। और जब 2 हमारा 110 अंश का था तो कोण 2 के बराबर पुनः क्या लिखेंगे, कोण 2 बराबर कोण 4। ये कैसे कोण हैं, ये भी शीर्षाभिमुख हैं, तो इनके सामने भी वही लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए सवाल को आप गौर से देखिएगा, सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन कठिन नहीं, सिस्टम से आप करते चले जाइए, उसको आसानी से लग जाएगा। कोण 2 बराबर 4 है, इसलिए कोण 4 बराबर भी हो जाएगा हमारा 70 अंश। कोण 4 हो जाएगा, कोण 2 देखिए 110 का दिया है, इसलिए कोण 4 हो जाएगा हमारा 110 अंश का। तो देखिए 4 कोणों को हमें मान मिल गए। अब करना क्या है, आप लोगों को बता दें, जैसे कोण 1 और 5 ये संगत कोण कहलाते हैं, इस तरीके से कोण 4 और 8 संगत कोण कहलाता है। इसमें कोण 2 और कोण 6, कोण 3 और कोण 7 ये संगत कोण कहलाते हैं। तो इससे भी आप कोण को, सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए 4 के बराबर में 8 है तो लिखेंगे, चूंकि कोण 4 बराबर कोण 8, रीजन है संगत कोण, ये संगत कोण है और संगत कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कोण 4 बराबर कोण 8 हो गया, इसलिए कोण 8 बराबर भी हमारा हो जाएगा 110 अंश, क्योंकि कोण 4 हमारा 110 अंश का है, इसलिए कोण 8 भी 110 अंश का हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से हम देखेंगे, कोण 1 के बराबर पे 5 है, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 5 ये भी हमारा संगत कोण है, तो ये संगत कोण यहां भी लिखेंगे। कोण 1 बराबर कोण 5 ये हो गया संगत कोण, इसलिए कोण 5 बराबर हमारा हो जाएगा, कोण 1 का देखते हैं 70 है तो कोण 5 का हो जाएगा 70 अंश। तो अब देखिए इधर आ जाते हैं, इसी तरीके से कोण 2
और कोण 6। देखिए हम आप लोगों को इस सवाल में सारी चीजें बता देंगे, शीर्षाभिमुख बता दिया, संगत बता दिया। इसी तरीके से हम तुम्हें एक और बात बताएंगे। देखिए इस तरीके से भी सवाल को हल किया जा सकता है। कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6। देखिए यहां लिखेंगे कोण 4 बराबर कोण 6। कैसे कोण है ये? एकांतर कोण। इसमें एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण, 3 प्रकार के कोण आते हैं और ये सब आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए कोण 4 अभी हमने हल किया था 110 का है, इसलिए कोण जो 6 है, कोण 6 वो भी हो जाएगा 110 अंश का। इसी तरीके से देखिए जब कोण 6 110 का हो गया और कोण 3, आप लोगों को कोण 5 भी मान आप निकाल चुके हैं 70 अंश का, और कोण 5 से अगर हम 7 का निकालना चाहें तो वहां से भी निकाल सकते हैं, चूंकि कोण 5 बराबर है कोण 7 के। कैसा कोण है ये? शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 5 और कोण 7 शीर्षाभिमुख कोण है, और जब हमारे पास देखिए कोण 5 70 का दिया हुआ है तो कोण 7 भी हमारा हो जाएगा 70 अंश का, इसलिए कोण 7 अंश भी हो गया 70 का। तो देखिए आप लोगों को बताया गया इसमें 3 प्रकार के कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण और एकांतर कोण। तो ये कोण जो होते हैं समांतर रेखाओं में जब तिर्यक रेखा काटती तो वो सभी कोण समान होते हैं। तो अब आप लोगों को करना क्या है, यहां पर आंसर लिख देना है। आंसर कोण 1 बराबर, कोण 1 का मान देखिए हमारे सवाल में दिया हुआ था 70 अंश, कोण 2 का मान आ गया हमारे पास 110 अंश। इसी तरीके से कोण 3 का हमने निकाला आया 70 अंश, और कोण 4 का हमें मिला 110 अंश। इसी तरीके से कोण 5 देखिए हमने कोण 5 का निकाला 70 अंश, और कोण 6 का हो गया 110 अंश, और कोण 7 बराबर 70 अंश, और कोण 8 बराबर 110 अंश। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि एक कोण दिया हुआ था और सारे कोण आप लोगों को पता चल गए। तो आप लोगों को देखिए इस तरीके के कई और सवाल भी मिल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को करना सिर्फ क्या है कि मान लेते हैं हमारे यहाँ पर 70 अंश का कोण दिया हुआ था, आप लोगों का कोई दूसरा मान भी हो सकता है, कुछ अलग भी मान हो सकते हैं, या कोण 1 का ना दे करके कोण 5 का, 4 का, 6 का, 3 का, 7 या 8 किसी का भी दे सकता है। तो आप लोगों को उसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, सोचने समझने की जरूरत, बिल्कुल बढ़िया तरीका है ये। आप लोग इस सवाल को गौर से देखिए, कहीं पर कोई मान दिया हुआ है 5 का दिया है तो आप शीर्षा रैखिक युग्म से 6 का निकाल लीजिए, फिर इसी तरीके से जिस तरीके से हमने निकाला उस तरीके से निकाल लेना। तो उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस तरीके से वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और आप लोगों को अगर कोई भी समस्या होती है तो आप लोग हमें कमेंट करके अपने सवाल भेज सकते हैं, या फिर किसी दूसरे माध्यम से भी सवाल हमें बता सकते हैं। आप लोगों की समस्या हम कोशिश करेंगे कि अपने अगले आने वाली वीडियो में दूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग वीडियो पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपसे पहले भी बता चुके हैं सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। आप वीडियो खोलिए, सब्सक्राइब करिए, और आप लोगों को अगर हमारे चैनल का नाम नहीं पता है तो आप लोग डालिए शिवम सर GPS। अगर ये डालेंगे तो हमारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।